अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल। हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया कंप्लीटली। अब भी हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, किस तरह से इसे यूज किया जाता है, कहां पर यूज होता है, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे होता है। और इन टॉपिक्स दोनों को पढ़ने के बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें परसेंटेज पढ़नी है, जो कि हर टेस्ट में परसेंटेज से क्वेश्चन पेपर्स में सवाल होते हैं। अब देखो सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में भी परसेंटेज से सवाल आते हैं। अगर ये टॉपिक दोनों आपके सही तरीके से कवर हुए होंगे तो आप एमपीटी स्क्रीन टेस्ट आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैथ का पोर्शन है जनरल एबिलिटी, तो उसमें ये परसेंटेज आते हैं। इसके लिए परसेंटेज पढ़ाने के लिए मैंने बेसिक से शुरू किया, फ्रैक्शन पढ़ाया, फ्रैक्शन के बाद अभी डेसिमल पढ़ते हैं, डेसिमल के बाद हम क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं। अब डेसिमल को मैं अपने तरीके से और सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, मेरे जैसा लेक्चर शायद यूट्यूब पर अभी कोई दे रहा है, मुश्किल है। मेरे जैसे लेक्चर किसी के नहीं होंगे, सारा यूट्यूब सर्च करो। मैं आपके साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूँ। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ कनेक्ट रह जाएं। हर सब्जेक्ट कवर कराऊंगा अकेला। देखो सबसे पहले आप देखो 0 ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमें बताती है कि डेसिमल नंबर की निशानी है ये पॉइंट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो डॉट है, ये डॉट हमें बताती है कि ये डेसिमल नंबर है। डॉट या इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद अभी देखो 0.5 लिखा होगा, आप समझ लेना कि ये क्या है, ये डेसिमल है। अब देखो 0.25 ये क्या है, ये भी डेसिमल है। 0.75 ये भी डेसिमल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आगे चलो 0.3 0.333 ये भी डेसिमल नंबर होता है, तो इसको आप याद रखें। ठीक है, अभी चलते हैं। अभी देखो आप जेस केस में आपने देखा होगा, मेरे पैसे पड़े हैं 10 रुपए पड़े हैं और डॉट के बाद आपके पास 0.2 पड़े हैं। तो ये क्या हुआ, 10 रुपया पड़ा है पूरा, और कुछ हिस्सा है जिसको हम पैसा बोलते हैं। जैसे हम इजी लोड कराते हैं, उसमें भी इस तरह से नंबर डॉट के बाद। अब जो डॉट के बाद के जो नंबर हैं, ये नंबर देखो, आप देखो, अब देखो 10 रुपया पूरा है और कुछ हिस्सा ही डेसिमल होता है। अब 10 रुपया कंप्लीट पूरा पड़ा है 10 रुपया। ठीक है, पॉइंट के बाद हम लगाएंगे 0.2 0.5, तो ये क्या है, ये है पैसा। और ये क्या है, डॉट के बाद डेसिमल नंबर। डॉट के बाद जो शुरू होते हैं वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो डॉट के बाद जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं डेसिमल। अभी आप देखो मैंने लिखा डेसिमल यही होता है। ठीक है, डेसिमल इस तरह से होता है। डेसिमल यूज कहाँ कहाँ पर होता है, जब हम पेट्रोल डलवाते हैं वहां पर भी आप यूनिट में देखेंगे तो आपको इस तरह से पैसा शो करेगा और काउंटिंग करके बताएगा। उसमें एक पूरा ऐसा होता है, एक छोटी मिकदार में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। जब हम किसी की माप तोल करते हैं, लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर भी कोई चीज पूरी होती है लेकिन थोड़ा उसका टुकड़ा बड़ा होता है, तो वो डेसिमल में आता है। और उसके बाद जब हम रेस करते हैं, कहते हैं 1 मिनट पूरा और दूसरे सेकंड, जो सेकंड होता है वो सेकंड क्या होता है, वो सेकंड डेसिमल होते हैं। डॉट के बाद जो भी नंबर होते हैं वो डेसिमल होते हैं। जैस कैश, इजी लोड, ये जब हम करवाते हैं इसमें भी पूरा बैलेंस लिखा होता है, उसके बाद डॉट होती है, डॉट के बाद क्या होता है, डेसिमल नंबर होते हैं। अभी हम देखते हैं, आपके सामने डेसिमल नंबर है, तो उनको फ्रैक्शन में कैसे करें ये पढ़ते हैं। अभी हम देखो मेरे पास नंबर है 0.5, इसको फ्रैक्शन में तब्दील करने के लिए हमें क्या करना है, आसान तरीका। अभी ये डेसिमल है, देखो मैं करके दिखाता हूं, डेसिमल टू फ्रैक्शन। ये अभी हिसाब किताब थोड़ा समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाद में लास्ट में एक टेबल दूंगा, वो याद रख लेना हमेशा के लिए। अब देखो डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल क्या है, 0.5 है। अब इसको फ्रैक्शन में किस तरह से करना है, सबसे पहले पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो है 5, तो हम
इसके 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्लैश लाइन, ये उसके बाद लिखेंगे एक, ये एक हमेशा यहाँ पर मौजूद होता है। और ये जो डेसिमल ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद 5 एक नंबर है तो एक जीरो जरूर लगाना है, एक के साथ एक जीरो, ठीक है। और इसको जब हम अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना बचेगा बराबर, अभी आप यहां पर कैलकुलेटर में जाएं तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.5। अब देखो ये बन गया फ्रैक्शन, और फिर फ्रैक्शन से डेसिमल। देखो पहले हमने डेसिमल बनाया, फिर उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर उसको मैंने क्या किया, डेसिमल में किया। तो इतनी सी बात है कन्वर्ट करने में। अगर आप चाहें तो मैं एक और हिसाब करके दिखाऊं आपको। अब देखो डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल क्या है, 0.25, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे इस डॉट के बाद के जो नंबर है उनको हम लिखेंगे 25, ठीक है। उसके बाद स्लैश लाइन देंगे। आपने फ्रैक्शन का लेक्चर देखा है तो आपको ये ऊपर वाला नंबरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, बीच में ये स्लैश लाइन होती है, ये मैंने पढ़ाया है कंप्लीट अच्छी तरीके से, वो लेक्चर देखें, प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो वो पहला लेक्चर वो था, ये दूसरा है। अभी देखो 25, अभी यहाँ पर हम नीचे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक मौजूद होता है, हमेशा के लिए याद रख लेना। बस डॉट के बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरो लगाएंगे। पहले 5 था तो हमने एक जीरो लगाया, ठीक है। अभी ये 2 नंबर है, 25 25 25 2 नंबर है तो यहाँ पर डबल जीरो लगाएंगे, ठीक है। एक मौजूद होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। ऊपर वाला नंबरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ये याद रखना। अब देखो जब आप 25 को 100 से डिवाइड करोगे, बस इन दोनों को डिवाइड करवाना होता है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है, फिर आपका डेसिमल बन जाता है। देखो 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो 25% बराबर 0.25 होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको जबरदस्त लगा होगा। मुझे नहीं लगता इतनी आसानी और ऐसा लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद है, फिर भी आप देखें, फिर मुझे कमेंट में बताएं। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।